Assalamualaikum. Welcome to our channel Pharma Learning. आज as you can see कि मेरे पास बहुत ज़्यादा notes पड़े हुए हैं. So today I would actually like to give you an introduction and basic concept about alkaloids, जो कि हमारे पास Pharmacognosy के I guess third year में it's a very important topic in your syllabus. ठीक है, तो let's just start. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्लियरली जानना होता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे. एज रिटन हेयर कि एल्कलॉइड्स जो है ना दे कैन एक्चुअली बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस. ठीक है ना, विच मीन्स दैट दे एक्चुअली कंटेन नाइट्रोजन right in their compounds. That is why we say that there are organic nitrogenous substances. Okay, organic means obviously हम लोगों को नाम से पता लग रहा है कि they are actually of natural origin. तो here we actually have precisely written कि यहाँ पे वो plant origin के होते हैं and they actually exhibit well defined physiological actions. Physiological actions यानी वो actions that actually act upon your body, यानी जो actions आपकी body के अंदर हो रहे होते हैं मेनली ये उनसे रिलेटेड होते हैं. ठीक हो गया. सो यहाँ एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये लिखा हुआ है कि एक प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली कम थ्रू विद इट बिकॉज यहाँ पे कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती बिटवीन दी एल्कलॉइड्स एंड नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स अमाइंस बिकॉज एज यू नो दैट बोथ एक्चुअली कंटेन अ नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग. तो कोई क्लियर कट बाउंड्री हमारे पास एल्कलॉइड्स और नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स अमाइंस के अंदर नहीं होती. However, यहाँ पे एक और दफ़ा लिखा हुआ है कि a true alkaloid is a nitrogen atom as a part of its heterocyclic system, right? Now, naming of alkaloids is not that important, but अगर आप लोगों को मतलब इसके अंदर curiosity हो रही है तो बेशक आप यहाँ से screenshot ले लें and if any queries you can even ask in the comments below. खैर अगला जो हम लोगों ने पढ़ना है इज़ बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली क्लासिफिकेशन बट यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो उनकी ब्रॉड कैटेगरीज, दिस इज़ मोर प्रिसाइसली देयर ब्रॉड कैटेगरीज. ठीक हो गया. द ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने लिख पढ़ा है ना वो है हमारे पास ट्रू एल्कलॉइड्स. सही हो गया. अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं दे एक्चुअली कंटेन नाइट्रोजन एटम एज अ पार्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम. सो ट्रू एल्कलॉइड्स को हम लोग ऑब्वियसली हम लोग किसी भी नाम को अगर पढ़ते हैं तो समटाइम्स वी एक्चुअली हैव टू स्टडी अबाउट देयर सिनोनिम्स एज वेल. सो दीज ट्रू एल्कलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एल्कलॉइड्स या फिर हम लोग इनको एल्कलॉइडल अमाइंस भी कहते हैं. राइट? वाई? बिकॉज वाई आर दे नोन एज एल्कलॉइडल अमाइंस? बिकॉज एक्चुअली ये हमारे पास डिराइव कर दिए जाते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड दे नॉर्मली अकर इन प्लांट्स. ठीक हो गया. बेसिकली ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने बात कर ली कि ये इनके सिनोनिम्स के बारे में बात कर ली कि ये टिपिकल होते हैं विच मीन्स कि ये हमारे पास ज़्यादातर फाउंड यही होते हैं. एल्कलॉइडल अमाइंस क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम या डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. वन पार्ट एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि इनकी ओरिजिन के बारे में बात कर ली कि यूजुअली जो होते हैं ना वो प्लांट्स से ही डिराइव किए जाते हैं या अकर करते हैं उसके अंदर. एग्जाम्पल्स इन्होंने दी है अबाउट क्विनीन, मोर्फिन एंड एमेटीन. सही हो गया. ट्रू एल्कलॉइड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली टॉक्सिक और ये हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं और कंटेन करते हैं नाइट्रोजन इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग. अभी भी पढ़ के हैं ट्रू तो ऑब्वियसली हैं जो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम या रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेन करेंगे. इसके अलावा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी नेम देम ये है कि हमारे पास एक टॉक्सिक होते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं. आई एम वेरी सॉरी इफ माई हैंड्स आर वेरी शेकी राइट नाउ बिकॉज आई एक्चुअली डोंट हैव प्लेस टू एक्चुअली कीप माई फोन ऑन. सेकेंड ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना इसकी जो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आता है वो है प्रोटो एल्कलॉइड्स. प्रोटो एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनको हम लोग एटिपिकल एल्कलॉइड्स भी कहते हैं विच मीन्स कि वो हमारे पास इतने रिलेटिवली कॉमन नहीं होते. दे आर रिलेटिवली सिंपल अमाइंस. ठीक हो गया. मतलब ये भी एल्कलॉइडल अमाइंस ही हैं. हाउएवर हम लोग इनके बारे में ये कहा कि हमारे पास रिलेटिवली सिंपल अमाइंस होती हैं. ठीक हो गया. एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रू एल्कलॉइड्स एंड प्रोटो एल्कलॉइड्स इज दैट प्रोटो एल्कलॉइड्स द नाइट्रोजन एटम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम बट आउटसाइड इट. ठीक हो गया. एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आती है एफेड्रीन की. The next that we the broad classification that we actually have to look upon is the pseudo alkaloids. Pseudo को हम लोग को पहले ही पता है. Pseudo का मतलब false भी होता है. ठीक हो गया. And basically pseudo alkaloids ऐसे alkaloids होते हैं that are actually not derived from amino acids. Now
दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये दोनों हमारे पास प्रीवियसली हम लोग पढ़ के आए थे, वो अमीनो एसिड से डिराइव किए जाते थे। हाउएवर सूडो अल्कलॉइड्स जो होते हैं, दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, विच मीन्स दे कैन नॉट बी नोन एज अल्कलॉइडल अमाइंस। ये यूजली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी कि यहाँ पे हमारे पास टैक्सोल आ जाते हैं, स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स आ जाते हैं, प्यूरीन्स आ जाती हैं। तो ये ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो अल्कलॉइड्स। अब आता है नाउ वी एक्चुअली स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलॉइड्स, जो कि मेरे ख्याल में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक हो गया, आपको कभी भी वाइवा पूछते हुए, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको आना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट ये है कि अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एंड सम आर एक्चुअली फाउंड इन अमॉर्फस फॉर्म्स, विच मीन्स कि मोस्टली हमारे पास जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, राइट। दे एक्चुअली हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर, इनके पास एक स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर। एंड हाउ एवर कभी कभी क्या होता है कि सम ऑफ देम आर एक्चुअली फाउंड इन अमॉर्फस फॉर्म, विच मीन्स दे डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। द सेकेंड पार्ट दैट आई एक्चुअली, तो फर्स्ट की अगर मैं एक हेडिंग बनाना चाहूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो वो एक्चुअली राइट कि उसकी फर्स्ट की जो हेडिंग होगी ना, मैं उसको एज फॉर्म लिखूँगी, अगर इफ़ यू लुकिंग फॉर हेडिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इन योर पेपर यू एक्चुअली हैव टू एक्सपैंड योर राइटिंग क्राइटेरिया, एंड आपको मतलब एक्सपैंड करना होता है अपने राइटिंग क्राइटेरिया को, और आपने क्योंकि सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगी कि आपको पेजेस भरने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हेडिंग्स बनाना इज़ एक्चुअली लाइक अ वेरी स्मार्ट मूव। तो अगर मैंने बनाना हो तो फर्स्ट के लिए मैं बनाऊँगी फॉर्म, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट सम ऑफ देम माइट ऑल्सो एग्जिस्ट इन अमॉर्फस फॉर्म्स। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहते हैं, अगर इसकी हेडिंग बनाऊं तो आई वुड एक्चुअली लाइक एलिमेंट्स, बिकॉज इसके अंदर सोली उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बात की है। तो एलिमेंट्स के बारे में वो ये कहते हैं कि इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी कंटेन करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर उसकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखें तो दे माइट ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। हाउएवर देर इज़ एन एक्सेप्शनल केस, कभी कभी कुछ अल्कलॉइड्स जो है ना वो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करते इन देयर मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन के अंदर दे एक्चुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक हो गया। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पे एस्पार्टीन की दे दी, विच मीन्स कि कभी कभी उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा उसके अलावा उनके पास कार्बन के अलावा एक तो हम लोगों ने एक जो मेजर यहाँ पे एलिमेंट डिस्कस किया है वो ऑक्सीजन होता है, कि उनके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। हाउएवर वो कह रहे हैं कि समटाइम्स दे माइट नॉट कंटेन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से दे कैन एक्चुअली बी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। एंड हाउ कैन यू एक्चुअली रिमाइंड, अगर आपको किस तरह याद होगा, आपने शुरू में ही फॉर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इधर भी हम लोगों ने समवट लिक्विड फॉर्म को डिस्कस किया। वहाँ पे सॉलिड को डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि लिक्विड फॉर्म के अंदर भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड ऑफ ऑल हम लोगों ने कहा कि मोस्टली अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वन नाइट्रोजन एटम, बट सम में कंटेन मोर देन वन, लाइक हमारे पास अगोटामीन आ जाती है जो कि हमारे पास 5 नाइट्रोजन एटम्स कंटेन करती है। नाउ हाउ कैन यू रिमाइंड योर सेल्फ द थर्ड पॉइंट, मैं बताती हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल हम लोगों ने पॉइंट जो हम लोगों ने हेडिंग बनाई थी वो था एलिमेंट्स। डिड वी जस्ट डिस्कस एलिमेंट्स और नॉट? तो थर्ड भी पॉइंट हमारे पास एलिमेंट से ही रिलेटेड है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू नाइट्रोजन, ठीक हो गया। नाइट्रोजन से ज़्यादा रिलेटेड है, यूजुअली हमारे पास ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं दे एक्चुअली कंटेन वन नाइट्रोजन एटम। हाउएवर यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि समटाइम्स दे एक्चुअली कंटेन मोर देन वन, यानी हमारे पास 5 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं अर्गोटामीन के अंदर, ठीक हो गया, एज स्टेटेड हियर। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स व्हेन रिएक्टेड विद एक्वस एसिड्स, विच मीन्स कि हमारे पास जो एक्वस एसिड्स के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, तो ये हमारे पास बेसिकली सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अगर हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो बनाई थी वो है रिएक्शन। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू memorize the properties, because मैं तभी हेडिंग्स आपको बना के पढ़ा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अल्कलॉइड्स फॉर्म सॉल्ट्स व्हेन रिएक्ट विद एक्वस एसिड, व्हिच मीन्स कि अगर एक्वस एसिड का रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज समवन रिलेटेड टू द प्रीवियस। हाउ कैन आई से सो? बिकॉज अभी भी कह रहे हैं कि जो फ्री अल्कलॉइड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते,
या वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। हाउएवर उनके जो सॉल्ट्स होते हैं जो प्रीवियस से अभी हम लोग स्टडी करके आए हैं वो हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास अगला जो है ना वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे आ जाता है, विच इज़ समवट रिलेटेड टू द प्रीवियस हेडिंग। क्या मतलब, रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने अभी कहा था कि उनकी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और सॉल्युबिलिटी के अंदर कह रहे हैं कि वो हमारे पास सॉल्युबल होते ही नहीं या स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया ना, किसके अंदर, वाटर के अंदर। दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वाटर, तो हम लोग मैं यही कहूँगी कि वो हमारे पास या तो सॉल्युबल होते ही नहीं, यहाँ वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। लेकिन उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट सॉल्ट्स, उनके जो सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया। Now the next thing that we talk about is again related to the previous point. They are soluble in non-polar solvents such as ether and chloroform. We just talked about solubility. Why don't you write it as another bullet point in solubility? कि वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर तो सॉल्युबल होते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड ईथर आ गया, लेकिन वाटर के अंदर वो स्पैरिंगली सॉल्युबल या सॉल्युबल होते ही नहीं हैं। ओके अगला जो है ना वो पॉइंट तो हम लोग डिस्कस किया इज़ एक्चुअली अबाउट इट्स टेस्ट। तो हम लोग अगला कहेंगे, अगली जो हम लोग हेडिंग बना सकते हैं इज़ अबाउट इट्स टेस्ट। सो वी बेसिकली विल से दैट हमारे पास इनका बिटर टेस्ट होता है, विच मीन्स व्हाट, कि आप उसको नहीं टेस्ट कर सकते बिकॉज वेरी बिटर। ठीक हो गया। ऑल एल्कोलॉइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय केमिकल सिंथेसिस। सारे के सारे जो एल्कोलॉइड्स होते हैं ना वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर दिए जा सकते हैं बाय केमिकल सिंथेसिस, विच मीन्स कि इनकी हमारे पास सिंथेसिस हो सकती है। ठीक हो गया। लेबोरेटरी के अंदर इनको केमिकल सिंथेसिस से हम लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास सिंथेटिक ओरिजिन के भी हो सकते हैं और इसके अलावा नेचुरल ओरिजिन के भी हो सकते हैं। नाउ वी एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल सिंथेसिस। अगला पॉइंट ही हमारे पास केमिकल से स्टार्ट हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू अमाइन कंपाउंड्स बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड टू सॉल्ट फॉर्म बाय रिएक्टिंग विथ एक्वस एसिड्स। अभी हम लोग पीछे रिएक्शन के अंदर यही पॉइंट पर क्या है, मेरे ख्याल में हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर यही पॉइंट डिस्कस किया था कि वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं विद बाय रिएक्टिंग विद एक्वस एसिड्स। अगला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं they are quite similar to that of amines. Why are they quite similar to that of amines? Because they actually can be converted into salt form. जब वो aqueous acids के साथ react करें तभी हम लोग ये कहते हैं कि ये इनकी जो chemical properties होती हैं they are somewhat similar to amine compounds. Mostly हमारे पास जो alkaloids होते हैं ना वो या तो अब वो obvious सी बात है, हम लोग इसकी बहुत आराम से बना सकते हैं। The color और appearance इनकी आ जाती है। कलर इनका लिखा हुआ है, या तो मोस्टली alkaloids हमारे पास कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं, बट some might be colored. ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बर्बरीन के बारे में लिखा हुआ है कि वो हमारे पास येलो कलर का होता है एंड बीटेन इज रेड। सो दैट इज हाउ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड्स एंड हाउ दे कैन एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। Next point that we actually are about to study are the functions of alkaloids. फंक्शंस ऑफ एल्कलॉइड्स के अंदर जो होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये कहेंगे कि दे मे बी रेगुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है, we actually have studied that nitrogen is actually present in there because they are nitrogenic compounds, organic nitrogen compounds होते हैं जो फाउंड कर दिए जाते हैं plants के अंदर। तो basically nitrogen already we know that they make amino acids and how they assemble to form proteins, right? They actually form proteins. तो proteins हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? in our growth. दैट इज़ वाई वी से दैट हम लोग ये जो है ना वो रेगुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज एक्चुअली रिटन इन रिजर्वॉयर्स। ठीक है, ये रिजर्वॉयर्स है, इट्स नॉट रिवर्स सब्सटेंसेज, दे एक्चुअली एक्ट एज रिजर्वॉयर्स। व्हाई डू वी से दैट दे एक्ट एज रिजर्वॉयर्स? मैं बताती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि दे माइट नॉट बी डाइजेस्टेड, राइट? तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, सो दे आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड व्हेन दे स्टोर्ड, ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्लाइकोजन यानी शुगर हमारे पास लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर की जाती है और जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज एंड वी एक्चुअली कंज्यूम इट। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर एक्चुअली स्टोर्ड। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि दे एक्चुअली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड माइट ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। तो वही कह रहे हैं कि दे एक्चुअली में एक्ट एज रिजर्वॉयर्स बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं फिर हमें नाइट्रोजन या फिर अदर एलिमेंट्स ऑन रिक्वायरमेंट। दैट इज वाई वी एक्चुअली से देम एज reservoirs.
थर्ड ऑफ ऑल अभी हम उनके टेस्ट के बारे में पढ़ के आए दैट दे आर वेरी बिटर इन टेस्ट, ठीक हो गया, बिकॉज दे बिटर इन टेस्ट एंड दे आर मोर वाइडली फाउंड इन प्लांट्स। तो ये हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम हर्बीवोर्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से भी, बिकॉज इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी समवट इसके ऊपर सर्वाइवल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वाइल्ड इंसेक्ट्स आर वी एज पर से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है कि आखिरी पॉइंट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक हो गया, एंड द मेटाबॉलिक ब्लॉकिंग अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस अदरवाइज प्लांट कैन एक्चुअली बी हार्म्ड। यहाँ पे एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक हार्म किए जा सकते हैं। Okay, so now we continue towards the classification of alkaloids, which is somewhat a very important topic because अक्सर आपके जो है ना क्वेश्चन के अंदर, इवन आप पास पेपर्स भी देखें तो इसको हम लोग इसको अक्सर इंक्लूड किया जाता है किसी भी एल्कलॉइड के क्वेश्चंस के अंदर। आपकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो भी एक मेजर मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट ज़रूर होता है, सो यू एक्चुअली हैव टू स्टडी इट एज वेल। पहले हम लोग लिखेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली द पायरिडीन और पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स। नाउ जो पायरिडीन होती है, ऑब्वियसली वी नो दैट दीज एल्कलॉइड्स में कंटेन पायरिडीन या फिर पाइपेरिडीन न्यूक्लियस इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम लोग पायरिडीन या फिर पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वैसे अगर आपको इधर से याद नहीं हो रहा, आई वुड एक्चुअली बी वेरी ऑनर्ड टू टेल यू कि इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं। सो इन अ पायरिडीन न्यूक्लियस यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट विद सिंपल बेंजीन रिंग। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे आएगी, दिस इज वन डबल बॉन्ड, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक और डबल बॉन्ड होता है एंड यहाँ पे हमारे पास एक और डबल बॉन्ड होता है। दिस इज सिंपली अ बेंजीन रिंग विद नाइट्रोजन एटम विच इज बेसिकली अटैच्ड टू इट। नाउ दिस इज पायरिडीन। सेकेंड हमारे पास जो पाइपेरिडीन, बिकॉज दीज एल्कलॉइड्स में कंटेन पायरिडीन और पाइपेरिडीन, तो अगर हमारे पास पाइपेरिडीन है, पाइपेरिडीन के अंदर क्या होता है दैट अगर पायरिडीन की हम लोग रिडक्शन करा देते हैं, ठीक हो गया, द रिडक्शन ऑफ पायरिडीन विच मीन्स ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो ये पाइपेरिडीन में इसको कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक सिंपल सी रिंग बन जाएंगी जिसके नीचे हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम अटैच्ड होगा। दिस सॉरी ऑब्वियसली बात है कि नाइट्रोजन एटम वहाँ पे अटैच हो, नाउ दिस नाइट्रोजन विल ऑल्सो विल हैव ए हाइड्रोजन एटम, सो दिस इज बेसिकली पाइपेरिडीन न्यूक्लियस जो कि इन ये एल्कलॉइड्स जो है वो कंटेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो द थिंग अबाउट दिस इज दैट विच मीन्स दिस इज अ पायरिडीन न्यूक्लियस विच इज़ एक्चुअली अ टर्शरी बेस। ये हमारे पास एक टर्शरी बेस होती है एज रिटन हियर, ये हमारे पास एक टर्शरी बेस होती है विच एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू पाइपेरिडीन विच इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी बेस जब उसकी रिडक्शन हो जाए, किसकी रिडक्शन हो जाए, पायरिडीन न्यूक्लियस की रिडक्शन हो जाए। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ी हैं विच आर एक्चुअली इन आवर सिलेबस टू बी मोर प्रिसाइज, अरेका नट होती है एंड लोबेलिया होती है। एंड अरेका नट इज़ बेसिकली अ क्रूड ड्रग जिसके अंदर हम लोगों ने मेजरली जो एल्कलॉइड पढ़ने हैं वो रिकोलिन है एंड लोबेलिया के अंदर लोबेलिन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट वी विल टॉक अबाउट आर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि ट्रोपेन न्यूक्लियस कंटेन करते हैं इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी उनके पास ट्रोपेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ही हम लोग ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हायोसियामस, बेलेडोना, स्ट्रमोनियम ये होते हैं, ठीक हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना इसका स्ट्रक्चर ट्रोपेन का मैं आपको समझा देती हूँ। इट्स लाइक सिंपली वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। सबसे पहले आपने एक इस तरह करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ओके। आपने यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर ये, एंड दिस इज CH3, ठीक हो गया। आई वुड एक्चुअली लव टू एक्सप्लेन टू यू अनदर टाइम, सॉरी रिकॉर्ड द फाइल। मैं आपको इस तरह इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज इट्स एक्चुअली व्हाट यू विल स्टडी अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक हो गया। यहाँ से एक बॉन्ड निकला, इधर से एक बॉन्ड निकला, यहाँ पे आप नाइट्रोजन करेंगे, यहाँ पे आप CH3 लगाएंगे एंड दिस इज योर ट्रोपेन न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो है वो है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स के अंदर वो एल्कलॉइड्स जो हमारे पास एक क्विनोलिन न्यूक्लियस कंटेन करते हैं अपने केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर। आई एम वेरी सॉरी टू बी वेरी शेकी राइट नाउ बिकॉज आई डोंट एक्चुअली हैव अ सपोर्ट टू कीप माई फोन ऑन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। तो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स क्विनोलिन न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। आई थिंक वी हैव स्टडीड इट इन प्रीवियस क्लासेस के
क्विनोलिन हमारे पास न्यूक्लियस किस तरह दिखता है, बट आई वुड एक्चुअली एक्सप्लेन इट यू वंस अगेन। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बेंजीन रिंग होती है, ठीक हो गया। ना बेंजीन रिंग के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि वी एक्चुअली हैव 3 बॉन्ड्स हियर। क्विनोलिन के अंदर आप एक और बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग, आई एम एक्चुअली शोइंग यू कि आप किस तरह इसको याद कर सकते हैं शॉर्टकट्स के तौर पे, ठीक है ना। तो ये एक बेंजीन रिंग है, एक और आप बेंजीन रिंग ड्रॉ करें इधर। इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 बॉन्ड्स, ऑल राइट, विल एक्चुअली हैव ओनली 2 डबल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड आप यहाँ पे लिख दें, एक बॉन्ड आप यहाँ पे लिख दें, एंड देन वी एक्चुअली हैव नाइट्रोजन। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने आगे इसकी एग्जाम्पल लिखी है। एग्जाम्पल इज़ बेसिकली सिंकोना। सिंकोना जो है ना वो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एज इन क्विनोलिन एल्कलॉइड, सिंकोना आ जाता है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, जिनके अंदर ऑब्वियसली बात है आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर, उन एल्कलॉइड्स को हम लोग आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द सेम स्ट्रक्चर, द ओनली डिफरेंस आई विल टेल यू वेयर इज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको कहा कि आप एक सिंपल बेंजीन रिंग पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया, ये आपके 3 बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद आपने एक और बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है लाइक दिस, ओके। और इसने डबल बॉन्ड जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किए थे वही आप ड्रॉ कर लें। एक यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है और दूसरा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। बट द ओनली डिफरेंस इन आइसोक्विनोलिन इज दैट यू विल ड्रॉ योर नाइट्रोजन हियर इंस्टेड ऑफ हियर, यू विल डू इट हियर, ठीक हो गया। हम लोगों को पता है कि पोजीशंस के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आइसोक्विनोलिन एंड दिस इज द क्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन के अंदर आईपिकैक इज आवर एग्जाम्पल। इंडोल एल्कलॉइड्स, इमिडाजोल एल्कलॉइड्स एंड प्यूरिन एल्कलॉइड्स। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ तक ही उसकी क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ। अगर आप, क्योंकि मैं अगले लेक्चर के अंदर फिर आपको मज़ीद जो आइसोक्विनोलिन है, क्विनोलिन है, इंडोल हैं और इसके अलावा इमिडाजोल एल्कलॉइड्स हैं जो है ना, उनको मैं मज़ीद डिटेल में पढ़ाऊँगी। क्योंकि आज आपका रिस्ट्रिक्टेड है टू ओनली 2 मेजर क्लासिफिकेशंस। वो है हमारे पास एक तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स एंड सेकेंडली हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया इज़ द पायरिडीन पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स। तो अभी हम बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हीं के अंदर फोकस करेंगे। सो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट इज़ अरीका नट। आई नो व्हाट यू थिंकिंग, अरीका हक, बट आई एम वेरी सॉरी बट दैट्स नॉट इट। तो अरीका नट हमारे पास जो है ना वो हमारी पहला ऐसा आप समझ लें क्रूड ड्रग है जो इस सिलेबस में इंक्लूडेड है इन केस ऑफ पायरिडीन एंड पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ अरीका नट इज़ बेसिकली अरीका कटेचू, ठीक हो गया। कॉमन नेम इसके अंदर जो आ जाता है वो है बीटल नट या सुपारी। Now these are some things that you actually have to memorize, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि फार्माकोग्नोसी इज मेजरली अबाउट मेमोराइजिंग। तो आपको ये मेमोराइज करना होगा कि साइंटिफिक नेम इसका अरीका कटेचू है, कॉमन नेम इसका